नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जैन के पवित्र कुंभ का समापन हो चुका था। क्षिप्रा के तट पर उमड़ी लाखों की भीड़ अब झटने लगी थी और संयोगवश कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। आर्यन की मैट्रिक की परीक्षाएं समीप थीं, लेकिन उसका मन केवल किताबों में नहीं बल्कि महाकाल की निष्काम सेवा और अपने गुरु ब्रह्मदेव महाराज के चरणों में भी रमा था। इधर युवा शक्ति संघ अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियों से युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। सनातन परिवार भारतीय संस्कारों के संरक्षण और समाज को अंधविश्वास व भय के दलदल से निकालने के लिए समर्पित था। लोगों के बीच अब ये विश्वास गहरा हो गया था कि धर्म ही समाज की धुरी है, जिसे पंडित विश्वनाथ, ब्रह्मदेव महाराज और आदित्य जैसे कर्मठ लोग अपनी तपस्या से शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आर्यन ने पूरी एकाग्रता से परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो उसने न केवल प्रथम श्रेणी प्राप्त की बल्कि 4 विषयों में विशेष योग्यता डिस्टिंक्शन भी हासिल की। सफलता की इस दहलीज पर खड़े आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि महाकाल की नगरी में उसका कर्तव्य अब पूर्ण हो चुका था। वह तो अपने परिवार के अपमान और दरिद्रता की बेड़ियों को काटने के संकल्प के साथ घर से निकला था। वह अपने मार्गदर्शक पंडित विश्वनाथ के पास गया और अपनी आगे बढ़ने की मंशा जताई। विश्वनाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो युवा मात्र 20 वर्ष की आयु में इतनी प्रतिष्ठा और कीर्ति पा चुका है, वह इस सुनहरे संसार को त्याग कर अनिश्चितता की राह चुनेगा। किंतु वे जानते थे कि आर्यन साधारण मिट्टी का नहीं बना है। उसके हर कदम में लोक कल्याण छिपा होता है। उन्होंने भावुक होकर कहा, जैसी महादेव की इच्छा, किंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा प्रस्थान पूरे सम्मान के साथ हो। अगले दिन एक सभा बुलाई गई जहां आर्यन ने अपनी इच्छा प्रकट की। उसी शाम ब्रह्मदेव महाराज की कथा के अंत में खंडवा से आए एक व्यथित श्रद्धालु रुद्र प्रताप ने एक हृदय विदारक प्रश्न पूछा, महाराज, क्या शिव की नगरी के समीप भी अंधकार का वास हो सकता है? खंडवा के जंगलों में स्थित राजा वीर सिंह का प्राचीन दुर्ग आज नरक का द्वार बन चुका है। रुद्र प्रताप ने सिसकते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उस किले से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती हैं और वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। किले की सीढ़ियों पर जमा खून के धब्बे और नर कंकालों के ढेर ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखी है। गायब होने वाले लोग संपन्न परिवारों के होते हैं और उनके साथ उनकी संपत्ति भी लुप्त हो जाती है। पुलिस प्रशासन भी वहां जाने से कतराने लगा है। आर्यन, जो चुपचाप पीछे बैठा ये सब सुन रहा था, उसे अनुभव हुआ कि नियति उसे पुकार रही है। उसे लगा कि उसकी अगली तपस्थली वही भयाक्रांत दुर्ग है। अगले दिन जब युवा शक्ति संघ ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब उस शिक्षा को समाज के भय को मिटाने में लगाने का समय है। यदि मैं जीवित लौटा तो उच्च शिक्षा यहीं पूर्ण करूंगा, अन्यथा मेरा ये जीवन महाकाल के चरणों में समर्पित समझें। उसकी आंखों में अटूट संकल्प देखकर सब निश्शब्द रह गए। भोर की पहली किरण के साथ आर्यन खंडवा पहुंचा और सीधे जिलाधिकारी विक्रम राठौड़ के कार्यालय गया। घंटों प्रतीक्षा के बाद जब विक्रम जी अपनी बैठक से थके हारे निकले तो उनके निजी सचिव समर यानी विकर्ण के नए नाम के विशेष अनुरोध पर वे आर्यन से मिले। आर्यन ने बिना किसी भूमिका के कहा, साहब, मैं आपकी समस्या का समाधान करने आया हूं। राजा वीर सिंह के किले का जो आतंक आपकी रातों की नींद उड़ा चुका है, उसे समाप्त करना मेरा मिशन है। जिलाधिकारी ने उसे उपहास की दृष्टि से देखा और कहा, जहां सेना और आधुनिक हथियार विफल रहे, वहां तुम एक निहत्थे बालक क्या करोगे? किंतु आर्यन की शांत मुद्रा ने उन्हें प्रभावित किया। अगले दिन पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह के साथ बैठक हुई। रणविजय सिंह जी ने जैसे ही आर्यन को देखा, वे श्रद्धा से भर गए, क्योंकि उन्होंने उज्जैन में आर्यन की निस्वार्थ सेवा देखी थी। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया, यह कोई साधारण युवक नहीं, ये उज्जैन का वो बाल योगी है जिसने हजारों युवाओं की दिशा बदल दी। आर्यन ने बिना किसी सुरक्षा के एक भिक्षुक का वेश धरकर उन घने जंगलों में प्रवेश किया। 1 सप्ताह तक वह भूख और प्यास सहते हुए भटकता रहा, जब तक कि कुछ खूंखार अपराधियों ने उसे पकड़ नहीं लिया। वे उसे बांधकर किले के भीतर ले गए। वहां का वातावरण किसी शवसान से भी अधिक विभत्स था।
अपराधियों का सरदार कालिया, जो साक्षात यमराज का प्रतिरूप लगता था, अट्टहास करते हुए बोला, इसकी बलि कल दी जाएगी। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने एक निर्दोष की हत्या होते देखी। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन उसने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उसने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला और कालिया के अतीत के कुछ ऐसे सच बोले कि वह दुर्दांत अपराधी भी सहम गया। आर्यन को वहां रहते हुए 1.5 वर्ष बीत गए। उसने देखा कि कैसे वहां मासूम बच्चियों के साथ पशुवत व्यवहार होता था। कहानी में मोड़ तब आया जब कालिया के आदमी एक वृद्धा और एक युवती अंजलि यानी पारुल का नया नाम को उठा लाए। वृद्धा ने कालिया को पहचान लिया। वह उसकी अपनी सगी रिश्तेदार थी और अंजलि उसकी भतीजी। जब कालिया के साथियों ने अंजलि की असमत लूटनी चाही तो कालिया के भीतर सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अपने ही साथियों के विरुद्ध तलवार उठा ली। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कालिया को वाल्मीकि और अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन की गाथा सुनाई। अंततः कालिया ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। आर्यन ने बड़ी चतुराई से पुलिस और प्रशासन से संपर्क साधा और 9 दिसंबर को ओमकारेश्वर के पवित्र तट पर कालिया और उसके बचे हुए साथियों का आत्मसमर्पण कराया। वह दुर्ग, जो कभी मौत का पर्याय था, अब भयमुक्त हो चुका था। अंजलि ने रोते हुए कालिया के पैर छुए और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। आर्यन ने सिद्ध कर दिया कि करुणा और साहस से बड़े दानव का भी अंत किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।